बागे पवार ने लिख के दिया है, मैं अगर चेयरमैन बना तो इस कूड़े के ढेर को नेस्त नाबूद कर दूंगा। 8/5/2023 तारीख लिखी है। में से मैंने ही खुद ही ने कहा है कि इतनी वोट सबको दियो, सबका सम्मान रखियो, मुझे इतनी वोट दियो जो मैं जीत जाऊं। हिला सकता नहीं, इस प्यार को कोई हिला सकता नहीं। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बने हैं हम। इस बार सरधने में प्यार की, अच्छाई की जीत होगी, बुराई की हार होगी। अच्छा, लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो। जिंदाबाद। मैंने काफ़ी लोगों से बात करी है। फिलहाल जो एंटी इनकम्बेंसी है वो अपने चरम पर है। निजाम अंसारी को बदलना चाहते हैं। अगर आपको लोग चुनते हैं, जनता चुनती है सरधना की, तो आप क्या करेंगे और किस तरीके से करेंगे? शॉर्ट में बताएं, बहुत छोटा सा। देखिए, काम करना की जो क्षमता होती है वो मन से और दिमाग से। जब दिमाग सही, मन सही, तो काम अपना आप होगा। और जब काम करने की इच्छा ही नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा कि जो आए वो मेरा, जो जाए वो किसी का, तो काम नहीं होगा। काम वो होगा कि गरीब आए उसका काम हो, अमीर आए उसका काम हो। जो काम गरीब का हो वही काम अमीर का हो, और जो काम अमीर का हो वही गरीब का हो, और जो गरीब का हो वही अमीर का हो। दोनों हक बराबर हो। दोनों हक बराबर हैं। तो क्या तरीका होगा, क्या स्पेशल चीज़ें हैं, क्या आप क्या करना चाहते हैं? स्पेशल चीज़ यही है, मैंने अभी बताया था कि नगर पालिका के अंदर एक बॉक्स होगा। उस बॉक्स में जिसकी भी जो समस्या है वो उसमें लिखे और डाल दे। उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, ना बाबू को ढूंढने की जरूरत, ना किसी को ढूंढने की जरूरत। तो उस बॉक्स की चाबी किसके पास उस बॉक्स की चाबी नगर अध्यक्ष के होगी। वो शाम को खोलेगा, रात को अपने घर जाएगा। जिसकी जो जो समस्या है सुबह से चालू हो जाएगी। बागे पवार जिंदाबाद, बागे पवार जिंदाबाद। अच्छा, दूसरा क्या काम होगा बड़ा सरधना में? बड़ा एक ये जो डंपिंग ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है, जो कूड़े का ढेर है, इसको हम सौंदर्यकरण, इसको पार्क में तब्दील करेंगे। हर चौराहे पर महापुरुषों की मूर्तियां होंगी। कई डिवाइडर रोड होंगे जो यहाँ कभी देखने को नहीं मिलते। सरधना के मुख्य द्वार पर गेट होंगे जिससे ये पता लग सके कि सरधना नगर पालिका में आप प्रवेश कर चुके हैं। और जो डिवाइडर रोड होंगे उन पर झूमर वाली लाइटें होंगी। अरे वाह। और व्यवस्था ऐसी होगी, जो ये कूड़े के ढेर है, कहीं कूड़े का ढेर आपको सरधना में नहीं मिलेगा। लेकिन इतना भी मैं माइक से भी कह रहा हूँ कि ये कहें कि भाई, ये कह रहे थे कूड़े के ढेर नहीं मिलने के, लेकिन आप ये नहीं सोचो नालियों में जो ये गोबर भरा पड़ा मैं से जत्ती काट दूंगा। इतना तो मैं कर नहीं सकता। जितना काट सकूंगा उतना काट दूंगा, उतनी मेहनत करूंगा। कोई मैं भी झूठ वादा करके कह लगूँ भाई सारा ही गोबर मैं हटा दूंगा, सरधना गोबर नहीं मिलने का। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जो व्यवसाय यहाँ है वो सबका व्यवसाय है, सबके अलग अलग व्यवसाय है। किसी व्यवसाय को परेशान नहीं किया जाएगा, किसी व्यवसाय पे चोट नहीं दी जाएगी। हाँ, किसी भी व्यवसाय को परेशान नहीं किया जाए, ना चोट दी जाएगी। सबके साथ मिलके, हाँ, उनके साथ बैठ के वार्ता की जाएगी कि भाई साहब आप इस काम को इस तरह से कर लें तो थोड़ा सा नगर वासियों का भी ध्यान रहेगा और आपका भी काम हो जाएगा। बस। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप क्या मानते हैं कि आपकी फाइट किससे है? मेरी फाइट किसी से नहीं। इसका कारण बताऊंगा। फाइट उनकी होती है जो झगड़ालू होते हैं। हम तो प्यार मोहब्बत का चुनाव लड़ रहे, सब हम किसी को परेशान ना करो और को भी वोट दे दियो। मैं भी जरा दो बात कहना चाहूँगा। अभी तक तो ये चेयरमैन बने भी नहीं, और इन्होंने कितनी बढ़िया बात कही है। देखा है कोई ऐसा चेयरमैन अभी तक नगर के अंदर कि जिसने अभी तो ये चेयरमैन बने भी नहीं, और ये कितना दूसरों के बारे में सोच रहे हैं कि सारी वोटें मुझे मत देना, दूसरों को भी दे देना। ये तो अभी से सोच रहे हैं। तो समझो जब ये चेयरमैन बन जाएंगे तो तब क्या क्या सोचेंगे। तो इसलिए बस यही बात कहता हूँ कि अब की बार बागे पवार को वोट दें और इन्हें भारी मतों से विजय बनाएं। अच्छा, यहाँ कोई मौजूद आदमी एक अपनी बात कहना चाहता हो। अगर कोई ज़रूरत है आपकी, आप बागे पवार से कोई वादा लेना चाहते हो तो मुझे बताओ अभी यहीं। भाई वादा क्या लेना चाहते हैं, हमने तो ये कहा कि कूड़े का ढेर यहाँ से नहीं। मुझे एक बात बताओ, अगर बागे पवार कूड़े का ढेर लिख के आपको दे दे कि मैं चेयरमैन बनूंगा तो कूड़े का ढेर हटा दूंगा, तो बताओ फिर यहाँ का अंसार नगर क्या करेगा? अगर लिख के दे देंगे तो फिर तो बागे पवार ही है। सुनो हाँ जी, बताओ भाई। अगर इन्होंने मान लो अल्लाह ने इन्हें इज्जत दे दी, अल्लाह ने इन्हें इज्जत दे दी, तो देखो ये तो जब वादा कर लिया, अब लिखने से क्या, ये तो दिल से है, दिल से है।
वक्त यहीं से रहते हैं, हमारे तहसील पे ही यहीं पे रहते हैं। ये देखते भी हैं, बारिश में आते हैं जैसे कि किस तरीके की सैंड की खुशबू यहाँ हमें मिलती है, और ये भी सूंघ के जाते होंगे। तो ये बेटी चोद जो हमारे लिए ही क्यों करा गया यहाँ से काम। आप इससे खिलाफ हैं किसी के? अब खिलाफ को क्या मैं कह दूं कि उसका नाम ले दूं किसी का? के पक्ष नहीं, मेरा नहीं। मतलब ये है, आप बदलाव चाहते हैं। भाई बदलाव होना चाहिए। ये लिख के दिया है, ये लिख के, ये पर्ची आप अपनी जेब में रखें सबूत के तौर पे। ये आप ही से वादा किया गया है। यहाँ तमाम जितने भी लोग मौजूद हैं, क्या इस वादे पर इन्हें वोट देंगे या बदलाव नहीं चाहते हैं मौजूदा वक्त में? बदलाव चाहते हो क्या? जी बदलाव चाहते हैं। देंगे विकास पे। कूड़े का ढेर हटेगा तो वोट दोगे? बिल्कुल देंगे जी, बाकी पवार को वोट देंगे। कूड़े का ढेर हटेगा तो वोट देंगे, विकास से वोट देंगे, सारी चीजें होगी वोट देंगे। बताओ जी, बताओ। हाँ ये बदलाव ढेर हटेगा वोट दोगे? हाँ जी, आप बताओ जी। आप इसी मोहल्ले से हैं? अंसार नगर से ही हैं? इंदिरा नगर से। आप कहाँ से हैं? यही से गंदगी से कूड़े का ढेर हटेगा, इन्होंने लिख के दिया है, गारंटी दी है। इस गंदगी से परेशान हो गए और हमारे बस की नहीं है इतनी बदबू और गंदगी में रहना। आप इंदिरा नगर से हैं? इंदिरा नगर भी इसी से जुड़ा है? जुड़ा हुआ है जी। तो आप क्या चाहते हैं? ये हटेगा यहाँ से। बदलाव चाहते हो? हाँ जी। बदलाव चाहते हो या नहीं? जी, जी। आप चाहते हो बदलाव? हाँ जी। आप क्या चाहते हो? बदलाव मतलब अगर निजाम अंसारी कहे मैं हटवा दूंगा कूड़ा, नहीं, उसे तो हमने 15 साल दिए। 15 साल अच्छा, यहाँ और लोग मौजूद हैं। कुछ नहीं करा 15 साल में। यहाँ और लोग मौजूद हैं। एक मिनट यहाँ। हाँ जी, बताइए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक मिनट सभी शांत हो जाइए, एक सेकंड। हमारे बाके भाई को सिर्फ एक दिन के लिए चेयरमैन बना दो और इस कूड़े के ढेर को एक दिन में हटवा लो। बहुत बढ़िया। मैं वादा करता हूँ, मैं आकाश जैन वादा करता हूँ कि बाके पवार को एक दिन का चेयरमैन बना दो और ये कूड़े का ढेर एक दिन में हट जाएगा। मैं वादा करता हूँ। एक दिन का नहीं, 5 साल तक बना के परमानेंट भी बना सके बाके पवार को। एक दिन हमारे साथ इस वक्त एक चेहरा, बड़ा मजबूत चेहरा है। हमें जी बाके पवार को बाहर से भारी मतों से विजय बना के लाना है। अंसार नगर के और लोग देखो, अंसार नगर के और लोग एक दिन के लिए सीएम बनना नहीं, सीएम अंसार नगर के और लोग क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, अंसार नगर के ही हो? नहीं जी, कौन से मोहल्ले से हो? तो पल्ले वाले हैं। इंदिरा नगर। हाँ हाँ, इसे हटवाओ साले को, क्या नाम जो कूड़े का ढेर लगा पड़ा है, बहुत लगा पड़ा। बदलाव चाहते हो? हाँ, और क्या चाहना बदलाव चाहे। एक समस्या और है सर दिल्ली की, जो नाला है, नाले के अंदर कूड़ा इतना निकलता है रोडों पे। बाके पवार जी ने कहा कि हम ऐसी मशीन लाएंगे जगह जगह कूड़ा निकालने, प्रेशर से मशीन डालेगी, कूड़ा निकाल लेगी। वो है वैक्यूम क्लीनर। हाँ वैक्यूम क्लीनर, हाँ वो अंदर खींचेगी और बाहर वैक्यूम कर लेगी। यहाँ पे जो अंसार नगर के आप अंसार नगर से हो? यस सर। बाकी पवार ने भी लिख के दिया पेपर पे जी, कि अगर मैं चेयरमैन बना, पेपर पे लिख के दिया कि मैं इस कूड़े के ढेर को हटा दूंगा। जी। आप क्या बदलाव चाहते हैं? ऐसा कोई नेता नहीं है सर जी जो इस कूड़े को हटा दे। सरकार चाहे तो हट सकता है, हटा देंगे। सरकार चाहे तो हटा सकता है, वरना कोई नेता नहीं हटवा सकता है। नहीं, बाके पवार हटा देंगे। अब वो बात है, जो बाके पवार हटा सके इस चेहरे को, इस कूड़े को कोई नेता नहीं हटा सकता। पब्लिक चाहे तो हटवा सकती है। पब्लिक, मेरी बात तो सुन लीजिए सर जी, आप अपनी जगह सही कह रहे हैं। हम मेरी बात बीजेपी के आदमी हैं, पर हम बाके पवार जी की गैल है आपके। अगर जो सदन में तरक्की लानी तो वो बाके पवार ला सकता है। आज तक कोई चेयरमैन तरक्की नहीं ला पाया। 15 साल हमारे निजाम चेयरमैन भी रहे हैं, उन्होंने देखो क्या ढेर कर दिया। एक बदल दो, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट बदल दो, एक मिनट रुक जाइए। बाके पवार आ गए तो जो काम तुम कहोगे वो काम होएगा। जातिवाद का चुनाव नहीं है, प्यार का चुनाव है। प्यार का चुनाव है, कौन कह रहा है जातिवाद का चुनाव है? एक मिनट सुनो, ये बताइए कि कौन है, एक मिनट सुनो, ये बताइए कौन कह रहा है? क्या कहना चाहती हो बताओ? नो कहना चाहते हैं ये कूड़े का ढेर हटना चाहिए, इससे बहुत मुसीबत है हमें। बहुत कह रहे आप ही के मोहल्ले, आप इसी मोहल्ले की है? ये कह रहे हैं कि कोई नेता हटा ही नहीं सकता। कैसे नहीं हटा सकता बताओ? बताइए कौन हटवा रहा है? अरे बताए अब एक बात सुनिए, कितने दिन हो गए हैं?
कितने दिन हो गए कूड़े को लिख के दिया है, और भी चेयरमैन कह रहे हैं कि हम हटवा देंगे। तो मतलब क्या चाहते हो फिर? हम ये चाहते हैं कि कूड़ा का ढेर हटे, भाग्य पवार जी हों या अतुल प्रधान जी हों या संगीत सोम भैया जी हों। मेरी बात तो सुन लीजिए। तुम तो पर ये कूड़ा कर रहे हो क्या? जी नहीं, मैं कुछ चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मैं क्या बदल रहा हूँ बताइए आप? अभी तो कह रहे थे आप बताइए। और जो पब्लिक अपनी वाली बात हो कल को हट जाएगा। कब आएगी पब्लिक? आ तो नहीं रही पब्लिक को तो नहीं आ रही पब्लिक आ तो नहीं रही अपनी पे। क्यों नहीं जाती है पब्लिक अपनी पे आ तो नहीं रही? क्यों नहीं आ रही? आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। मैं अकेला थोड़ी मैं आऊंगा, आप भी आओगे, सभी आएंगे, जब तो हटेगा। मेरी जो वोट नहीं है, मैं फिर भी काम कर रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ ना। जी जी, आपकी वोट नहीं है, सही बात है, मगर औरों की तो वोट है सर जी। ये बताइए आप बदलाव चाहते हैं? नहीं, ये बताओ। हम बदलाव चाहते हैं कि विकास हो, हमारे कस्बे के अंदर विकास हो। पवार ने वादा किया है, आफ्ताब अंसारी वादा कर रहे हैं। जी जी, और जितने भी मैं कह रहा हूं तमाम प्रत्याशी वादा कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में जिन्होंने कूड़े का ढेर लगवाया, अगर वो भी वादा कर रहे हैं, जो भाग्य पवार ना, मैं सवाल पूरा सुनिए। जी जी, आपकी नजर में वो कौन काबिल आदमी है जो इस कूड़े का ढेर हटवाने के लायक आप समझते हैं? जो भाग्य पवार जी कह रहे हैं कि हम कूड़े का ढेर हटवा देंगे, हम भाग्य पवार जी के साथ है। और बताइए आप? मैं नहीं, हम चाहते हैं उनके। और जो वो कह रहे हैं कि ये कूड़े का ढेर हट जाएगा तो हम भाग्य पवार जी के साथ हैं। और बताइए आप? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जी बात है, आपने बस एक बात कही थी कि कोई नेता हटवा नहीं सकता, पब्लिक हटवा सकती है। जी जी, तो ये पब्लिक कब जागेगी? पब्लिक को तो जागना चाहिए, जब जागना चाहिए पब्लिक को। अब पब्लिक सो रही है। 15 साल हो गए निजाम अंसारी को, 15 साल हो गए। तन मन धन से भाग्य पवार के साथ है। इंशाल्लाह भाग्य पवार भारी वोटों से जीतेंगे और चेयरमैन बनेंगे। उन्होंने लिख के दिया है, उसे लिखने के बाद कूड़े के ढेर को हटाने का काम करेंगे। इंशाल्लाह भारी वोटों से मैं जीतूंगा।